तो आइए दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति की क्लास सीके एजुकेशन चैनल पे आप सभी को यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि त्रिकोणमिति की थ्योरी हमने 2 पॉइंट पढ़ा चुके हैं, एक तो ए पॉइंट है, दूसरी बी। आज हम थ्योरी की क्लास चल रही है तो इसमें हम तीसरी पॉइंट पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है और हम कॉन्सेप्ट ही इसमें पढ़ा रहे हैं। तो आज मैं त्रिकोणमिति की ऐसी शुरुआत करने जा रहा हूँ जो चीज़ कक्षा 9th और 10th में बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। उन चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा कि त्रिकोणमिति कैसा पढ़ाया जाना चाहिए था। नहीं तो बहुत लोगों को बस बच्चों को याद करवा दिया है। तो वो चीज़ें आज यहाँ पे सारी चीज़ बताई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है और टेबल क्यों बनता है, कैसे बनता है। ज़रा रेशियो के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से जब दिया होता है, क्या है ये, इस तरीके से जब ट्रायंगल दिया होता है तो आप लोग इसका रेशियो, और यहाँ पे देखिए जब इस तरीके का ट्रायंगल दिया हो और ये भुजा कितनी है, ये कोण कितना है 3, जब एंगल 30 दिया हो, जब एंगल 30 दिया हो तब याद रखना, यदि यहाँ पे जब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा, ये जब लंब जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा तो ये जो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। हम क्या बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ये रेशियो के बारे में हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पे 30 डिग्री दिया हो तो इसका जब लंब 5 सेंटीमीटर हो तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, हम यही बता रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 4 सेंटीमीटर हो जाए लंब, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम ये बता रहे थे। इसके बाद यहाँ पे अगर ये क्या हो जाए, ये अगर यह एक है, 1 सेंटीमीटर अगर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा बताया कि रेशियो में जब ये 30 डिग्री दिया हुआ हो तब आप ऐसा करेंगे कि जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये जो है 8 हो जाएगा, और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज़ हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसीलिए जैसे देखिए यहाँ पे हम एक बात बता रहे थे, जैसे साइन थीटा, यहाँ से हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो साइन 30 अंश कितना होता है, साइन 30 अंश का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे, क्या हो जाता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। हम इसको लिखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, लंब को अगर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसके साथ कर्ण हम कितना लेंगे, 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यह रेशियो कितना हुआ, 1/2 हो गया। यहीं पर अगर हम इसको साइन 30 अंश में जब लंब और कर्ण को अगर हम लंब कितना लेते हैं, अगर 4 कर देते हैं तो कर्ण कितना हो जाएगा 8, तब भी रेशियो क्या निकल के आएगा, 1/2 ही निकल कर आएगा। यही हम बता रहे थे। जब इसका रेशियो 1 हो, यहाँ पे जब इसका रेशियो 1 हो तो साइन 30 अंश जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1/2। लंब क्या है 1 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम ये चीज़ आप लोगों को बता रहे थे, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे आप सब देखिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए इधर और ध्यान से इस पर देखिए। ठीक है, तो एक सचिन है, वो भी ठीक से पढ़िए, कमेंट में फालतू चीज़ें मत लिखिए। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये हमने बताई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये रेशियो, अब जैसे देखिए क्या होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जब दिया हुआ हो तो ठीक है, ऐसे दिया हुआ होता है तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, इस तरीके से जब दिया हुआ होता है और
कोण यहाँ पर क्या दिया हो, जब 45 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री का जब कोण दिया होता है तब ये क्या हो जाएगा, ये भुजा कितनी है, अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा जब 4 सेंटीमीटर है तो निकालने का क्या तरीका हुआ, वैज्ञानिकों ने इसको माइक्रोस्कोप से जब चेक किया, माइक्रोस्कोप से जब इसे चेक किया ना, तो ये क्या आया, ये भी जो दूरी है यहाँ से जो ये पूरी दूरी है वो कितना निकल कर आई, 4 सेंटीमीटर ये भी हुआ। तो अगर हम इस भुजा को निकालने के लिए कर्ण का मान निकालने के लिए हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, कर्ण होता है हमेशा, जब कर्ण यानी tan का जब हम मान निकालेंगे तो tan 45 अंश जब लेंगे तो क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, क्या हो जाता है, tan 45 अंश लेंगे तो क्या होता है, tan 45 में क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4/4 और ये 1, tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, ये भी आप लोग याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो भी देखिए, इसको हम कैसे बताएंगे। अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम ले लेते हैं, इस भुजा को कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है, इसको हम ले लेते हैं 3.9, ठीक है। जब 3.9 इसको हम लेंगे तब हम क्या करेंगे, tan 45 अगर लेंगे तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, आधार कितना है 3.9 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 40/39, इतना हम लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे जब हमने इसको निकाला है तो कितना आया है, tan 45 अंश का मान 1 आया है, यहाँ पर कितना आया है tan 45 अंश का मान ये 40/39 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपनी मर्जी से हम कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं ले सकते, यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई है कि जब ये tan के रूप में ये 90 अंश का जब होता है तो ये भुजा अगर जब ये कोण 45 अंश हो तो ये भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो यह भुजा भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी, ये चीज़ हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, इस टेबल के बारे में हम समझाते हैं, इसको नोट करिए, इस चीज़ को नहीं लिखना है आप लोगों को, इस चीज़ को मैंने सिर्फ बताई है, उसको आप लोग याद रखना, और हमने ये चीज़ आप लोगों को नोट करने के लिए बताया है, तो इसको नोट करिए, इस तरीके से ये रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पे जब 45 डिग्री दिया हुआ हो तो हमेशा ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, समान होती है। और ये सारी चीज़ें मैं ज्योमेट्री की जब थ्योरी पढ़ाना शुरू करूँगा तो ज्योमेट्री, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ज्योमेट्री से ही सारी चीज़ें सिद्ध की जाती हैं, हम ये बता रहे हैं। आज हम टेबल के बारे में बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को आप लोग लिखते भी जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 डिग्री, इसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, इसके बाद क्या हो जाएगा 90, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। किस तरीके से टेबल बनाया जाता है हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये कोण कितना, एक कोण सभी, ये क्या है, कोण है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या, साइन, और यहाँ पे कॉस, और इसके बाद एक टेन, एक कॉट, इसको क्या लिखेंगे सेक, इसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक, ठीक है। इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं इसको ज़रा देखिए। ये होता है, तो क्या किया गया, कक्षा 9th में इस चीज़ को कक्षा 9th में बच्चों को रटवाने के लिए जो टीचर्स ने एक ट्रिक के साथ रटवा दिया, लेकिन बच्चों से अगर पूछा जाए कि ऐसा टेबल क्यों बनाया जाता है, ये टेबल कैसे बनी, इसका मान क्यों होता है 90, साइन 90 अंश का मान 1 क्यों होता है,
पास 90 अंश का मान जो होता है वो 0 क्यों होता है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चों से पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ रटे हुए हैं और उसमें जितनी ज़रूरत है वो याद कर लेते हैं बस, बाकी उन्हें आगे चल के ये पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। तो वो चीज़ जो पहले बच्चों को बताया गया है, आज उस टेबल के बारे में हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, कैसे ये बनाया गया है, इन चीज़ों को हम बताएंगे आप लोगों को। तो आज इसको बताएंगे। तो उन्होंने कैसे बताने की कोशिश की थी, देखिए उन्होंने कहा कि एक संख्या लीजिए, जैसे 0 है और ये 2 3 4, ये क्या हुआ, देखिए यहाँ से इसको लेंगे, नहीं ये 0, इसके बाद 1, फिर 2 3 और 4। इसको क्या कहा गया कि सभी में 4 से भाग दे दिया जाए, सभी में 4 से विभाजित कर दिया जाए, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया, ये 0/4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, इसको क्या लिखेंगे 2/4, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम 3/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4। अब इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे सभी का, ठीक है। इन सभी का जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट का रूल क्या होता है, आप इसको जानते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम रूट लेंगे तो क्या होगा, 0 में ये 0 हो जाएगा और 2 4 का अंडर रूट जब बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 0/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0 लिखेंगे, 0/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0, तो यहाँ पे मान हो जाएगा 0। आगे हम बताएंगे इसको, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 से जब कैंसिल होगा, 2 और 2 से कैंसिल होगा, 2 बचेगा तो ये 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से √3 हो जाएगा और बटे इसका जब अंडर रूट से ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे 0/2 को, 0/2 को हम लिख सकते हैं 0, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा करनी में 3/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1। ये सभी मान किसके हो जाएंगे, साइन थीटा के, किसके हो जाएंगे, साइन थीटा के मान होंगे, ठीक है। तो साइन थीटा के जब मान होंगे तो यहाँ पे जब हम इसको भरना शुरू करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 0 और ये क्या है 1/2, तो 30 अंश के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 1/2 और यहाँ से इसको 45 अंश के स्थान पे 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्या 60 अंश में क्या लिखेंगे, करनी में 3 क्या हो जाएगा, ये क्या है 2 है। इसके बाद हम 90 अंश पे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो साइन होता है, जो ये साइन का हमने ये सभी मान लिखा है, ये साइन का मान है। अब कास का मान हम इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कास का मान, तो कास का मान यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 0 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम यहाँ ले आएंगे तो करनी में 3/2 हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये नहीं चेंज होगा तो 1 क्या हो जाएगा √2 ही रहेगा cos 45 का मान, ठीक है। तो cos 45 का मान यहाँ से ये हुआ। इस तरीके से टेबल भरा जाता है। जब हम इस टेबल को भरेंगे, किसको, इसको भरेंगे तो क्या हो जाएगा, tan को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम cot को भी लिख सकते हैं cos अपॉन sin, ठीक है। तो cot थीटा को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan थीटा का स्थान पे हम sin बटे cos का अगर हम मान रखेंगे तो sin का मान कितना है, sin का मान देखिए क्या हो जाएगा 0 और 0/1 हम करेंगे तो आंसर क्या हो जाए, 0/1 का मान क्या होता है 0/1। किसी भी संख्या में जब
जीरो में 1 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, और कितनी बार भाग जाएगा, वो भाग जाएगा 0 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0। और ये दिया हुआ है 30 अंश। अब यहाँ पे जब 1/2 में करनी में 3/2 से 1/2 में √3/2 से जब हम विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट। यहाँ पे देखिए जब ये दिया हुआ है इसको, अब यहाँ पे देखिए जब 1 क्या दिया हुआ है 1/2 है, और इसमें जब हम 3/2 से विभाजित करेंगे, क्या करेंगे 3/2 से √3/2 से जब भाग देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 1/√3। क्या बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। तो यही चीज़ हम बता रहे थे, एक tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो जानते हैं आप tan 45 अंश का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये चीज़ हमने बताया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो tan थीटा देखिए करनी में 3/2 से 2 में 1/2 से जब हम भाग देंगे, यहाँ देखिए sin/cos है, तो करनी में 3/2 से जब 2 में 1/2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीधा अंडर√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 60 अंश का मान अंडर√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम करेंगे 1 में 0 से जब भाग देंगे, 1 में जब 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 में 0 से जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताया। काट का जब हम मान निकालेंगे तो काट का tan को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, यानी tan का उल्टा काट होता है, तो काट में हम tan का उल्टा इनफाइनाइट को जब हम उल्टा करेंगे तो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। देखिए मैं सेम रेशियो वही है, मैं उसी को बस चेंज कर रहा हूँ। आप लोग देखिए इस टेबल को मैं कैसे भर रहा हूँ, ये चीज़ देखिए। ठीक है, इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है जैसे tan का जो है उसको काट में जब हम उल्टा कर रहे हैं तो cot का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। ये अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे। ठीक है, जो cot 45 अंश का मान होता है वो tan 45 का होता है, वही cot 45 का मान होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो ये tan का मान है तो काट पर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा √1/3, और फिर यहाँ से 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब हम साइन कॉस tan और काट का मान निकाल चुके हैं तो कास को जब हम सेक में चेंज करेंगे, किसको कास को जब हम सेक में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा सेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक cos थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो sec थीटा का जब हम मान निकालेंगे, sec थीटा को निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा cos, और जब 1/cos हो जाएगा तो cos के स्थान पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा 1/1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec थीटा का मान क्या हो जाएगा sec 0 अंश का मान हो जाएगा 1। हमने यही चीज़ बताई कि sec 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे जब हम बढ़ेंगे इस टेबल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है cos, तो cos को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पर जब हम बढ़ेंगे 45 में तो cos 45 अंश का जो मान है वो क्या हो जाएगा सेक के लिए, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा अंडर√2 इसको हम लिखेंगे। ये चीज़ हमने बताई। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो यही cos का मान है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद sec थीटा को जब हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में अगर 0 से भाग देंगे, ध्यान से समझिए, 1 में किसी भी संख्या में जैसे मान लो 1 है
इसमें जब हम 0 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये इनफाइनाइट बार चला जाएगा। कितनी बार, इनफाइनाइट बार भाग देते ही रहो, ये छोटा नहीं हो पाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको हम लिखेंगे। ठीक है। कोसेक थीटा में क्या होता है, साइन थीटा को हम चेंज करेंगे। कोसेक थीटा में हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हम चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन में जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। और यहाँ पे जब हम ये है, इसको जब हम चेंज करेंगे साइन थीटा को कोसेक थीटा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको जब हम चेंज करेंगे 1/2 में, तो √2 हो जाएगा। इसको जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जब 1/साइन में हम 1 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान निकल के आएगा 1। हम यही चीज़ बता रहे थे। तो देखिए, ये जो रेशियो लिखा हुआ है, याद रखना, ये इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है। एक तो करनी में 3 संख्या है, 0, √3 और 1 और 2, यही संख्या इनफाइनाइट है, इन्हीं संख्याओं का उपयोग हुआ है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये टेबल से ये चीज़ें रटवा दी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आया कैसे है, ये चीज़ सभी जगहों पे आप लोग लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये रूल केवल रटने के लिए टीचर बता देते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों आता है, हम ये बताएंगे। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ये साइन, जैसे साइन 90 अंश का मान 1 क्यों होता है, हम ये भी बताएंगे आप लोगों को। साइन जैसे साइन 60 अंश का मान √3/2 है, टेन 45 अंश का मान जो है 1 है, ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे कि इनफाइनाइट हम कहाँ से लिख देते हैं। कोई भी चीज़ बिना नियम और बिना रूल के नहीं लिखी जाती। इन छोटी छोटी पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा और आप लोग इसको ध्यान से देखिए, तो ये मान आपको याद करना होगा। जैसे साइन 0 अंश का मान आपको 0, और यहाँ पे देखिए, आप अगर केवल साइन और कास का मान याद कर लीजिए। साइन थीटा का मान यहाँ से निकालना हमने बता दिया है। कास साइन थीटा को ही यहाँ पे अगर पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। साइन को कास में चेंज करेंगे तो टैन हो जाएगा, साइन बटे कास करेंगे तो टैन का मान यहाँ पे भर दिया जाएगा। इसके बाद जो कॉट है उसको कास में, कास को कास बटे साइन में चेंज कर देंगे तो कॉट का मान भर दिया जाएगा। इसके बाद 1/, में कास को 1/सेक कर दिया जाता है, तो इस तरीके से सेक का मान निकल जाता है। सेक को 1/साइन, कोसेक को 1/साइन कर दिया जाए तो कोसेक का सभी मान निकल जाएगा। लेकिन आप लोगों को समझना ये है कि हम ये 0 और इनफाइनाइट ये चीज़ें हम क्यों लिख पा रहे हैं या क्यों लिख दे रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से नहीं मालूम चलेगी। क्योंकि हमने जब यहाँ पे समझाना शुरू किया था तो सिर्फ यहाँ पर आया, मैंने 0, 1, 2, 3, 4 इसको हमने लिखा और लिखकर सभी संख्याओं में 4 से भाग देकर रूट ले लिया और कहा कि साइन का यही मान है। लेकिन क्या यहाँ पे और भी संख्याएं लेकर भी ऐसा कर दिया जाता, या यहाँ पे हम सभी संख्याओं में 2 का गुणा कर दें, इसके बाद हम सभी में 8 से भाग दे दें, सभी संख्याओं में 2 का इंटू करके हम 8 से भाग दे दें, तो क्या मान में कोई चेंज नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये कहाँ से आया है और क्यों आया है, इनफाइनाइट क्यों हुआ है, इन सारी चीज़ों को आज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आज हमने ये चीज़ बताई है तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे हम एक और चीज़ हम थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे इसको आप अगर लिख लिए हैं तो जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है।